हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल स्कॉर्पियो, वेलकम बैक टू योर चैनल एस्ट्रो डिवाइन टैरो। आज की जो टैरो रीडिंग है उसमें मैं आप सभी के लिए देखने वाली हूँ 13 से लेके 23 की एनर्जी क्या होने वाली है, क्या यूनिवर्स का मैसेज है आप लोगों के लिए, क्या गुड न्यूज़, क्या ब्लेसिंग्स, क्या वार्निंग, क्या एडवाइसेस होगा आप लोगों के लिए, कैसा होगा आपका लव लाइफ, कैसी होगी आपकी मैरिज लाइफ, करियर, सिंगल्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ कैसी होने वाली है वो मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ। सो लेट अस सी इन जनरल जो है कि 13 से लेके 23 स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या होने वाला है। सो डबल टैप करके आप यहाँ पे अलाइन हो सकते हो। जस्ट गिव मी अ सेकेंड एंड रीडिंग को क्लेम ज़रूर किया कीजिए बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज, और सिर्फ इसके लिए ही नहीं ताकि आप यूनिवर्स में वो एनर्जी को क्लेम कर लो, ठीक है। तो लेट अस सी, दैट इज़ वाई यहाँ आपको अफर्मेशन लिखने के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, ठीक है। कहा जाता है जर्नलिंग, ग्रेटिट्यूड राइटिंग। सो यस, यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे आप प्लान बना सकते हो, एक्सेस प्लान बना सकते हो। 9, 8, 10, 11 ऐसे कार्ड्स यहाँ आपके लिए आए हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपके लिए कि बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट लग रहा है, एक्स्ट्रा प्लान बन रहा है, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड एक्स्ट्रा बहुत मेहनत करते हुए आप यहाँ पे दिखाई दे रहे हो। तो मैं इस कार्ड से शुरू करूँगी। नो मैटर यहाँ पे आपके लिए कौन से कार्ड पहले लिया जा रहा है, एनर्जी वाइज चेक हो रहा है तो आप किसी भी कार्ड को पहले देख सकते हो। तो ये जो कार्ड है स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों, ये कार्ड आपके लिए बता रहा है यहाँ पे आपका, आप चाहो या नहीं चाहो आपको काम एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, आपको मेहनत एक्स्ट्रा करना पड़ सकता है, आपको ओवर टाइम करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि आपको रिजल्ट चाहिए और उस डिज़ायर्ड रिजल्ट के लिए आपको बहुत फोकस के साथ बहुत ज़्यादा टाइम भी देना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के जो है कि आपको आपका डिज़ायर रिजल्ट जो है कि मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ये कार्ड आपके लिए बता रहा है एक्सेस प्लान। हो सकता है कि आप बहुत सारे प्लान बना रहे हो एंड वो प्लान जो है कि आपका पूरा नहीं हो रहा है, मतलब ये भी चीज़ करनी है वो भी चीज़ करनी है, तो उसका थोड़ा सा पेन और फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पे हो सकता है। तो उस चीज़ को लेके आप स्ट्रेस में यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हो कि आपने इतने सारे प्लान बनाए, इतना सारा एक्सपेक्टेशन था, इतना सारा एफर्ट लगाया, तो एज डिज़ायर्ड रिजल्ट हो सकता है कि यहाँ पे ये चीज़ ना हो बहुत सारी चीज़ों में, बट कुछ चीज़ों में देखने को आपको मिल सकता है। तो एक मिक्स्ड एनर्जी यहाँ पे होगी एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि ये मिक्स एनर्जी है, कहीं कुछ काम बन रहे हैं, कहीं कुछ काम रह जा रहा है। तो यहाँ पे हो सकता है कि आपने 10 घंटे पढ़ाई करने का शेड्यूल बनाया है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल। तो हो सकता है कि आप सिर्फ और सिर्फ 6 घंटे या 5 घंटे ही पढ़ पा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा कि वो जो 7 और 8 घंटे का जो आपने प्लान बनाया है वो चीज़ नहीं हो पाया, तो कुछ तो अचीवमेंट हुआ है। तो यहाँ पे आप एक मिक्स्ड एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हो, यहाँ पे वो आप लोगों के लिए दिख रहा है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ शो डे टू शो पेशेंस। यहाँ पे यह गाइडेंस के लिए आपके लिए कार्ड है। यूनिवर्स चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो आपके लिए अच्छा हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सारी चीज़ें जो है कि आपके लिए बुरी हो रही है। एंड दैट इज़ वाई यूनिवर्स यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि ये टाइम है, थोड़ा सा आपको अपना आपके अंदर का जो भी पेशेंस है वो और धैर्य बनाए रखने की कोशिश करनी है। एग्रेशन से काम नहीं चलेगा, या फिर आपको ये फील नहीं करना है कि दूसरे के लाइफ में बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है। यहाँ जेलसी की एनर्जी को भी आपको उससे बेसिकली आपको दूर रहना है, ऑनेस्ट रहना है, काम रहना है। एंड इफ़ यू वांट टू शेयर योर फीलिंग्स, आपको लगता है कि यस आपका थोड़ा सा इमोशनल सपोर्ट या इमोशनली फीलिंग्स शेयर करने की ज़रूरत है, तो जो भी आपके लोग हैं ऐसे इर्द गिर्द आपके पास, उनके साथ आप ये चीज़ कर सकते हो। एंड इट इज़ द टाइम जहाँ पे सिंगल्स लोग जो भी हैं वो अपने काम को लेके बहुत ज़्यादा सिंसियर दिखाई दे रहे हैं। आपको इस समय यूनिवर्स टेस्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आपको उस टेस्ट में पेशेंस भी रखना होगा, जेलसी को भी दूर रखना होगा। एंड यहाँ पे आपको अपने वर्ड्स को लेके बहुत ज़्यादा जेंटल होना है। एंड इफ़ यू वांट कि आपके किसी के साथ बॉन्डिंग जो है कि स्ट्रांग हो, या कोई पार्टनर हो, या फिर आपके कोई कलीग हो, या बिजनेस हो, तो ये सारी चीज़ आपके लिए वैलिड है, ठीक है। कि किसी के साथ आपको स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करनी है तो उनके साथ धीरे धीरे स्टेप लेके, सोच के, समझ के और पेशेंस के साथ जो है कि आपको यहाँ पे चलना है, ठीक है। एग्रेशन और जेलसी की एनर्जी से दूर रहना है। देन वी हैव द कार्ड ऑफ डे ऑफ फ्रेश एनर्जी। तो ये कार्ड आपके लिए बता रहा है 11-11 की एनर्जी लिख के अपने लिए रीडिंग को क्लेम कर दीजिएगा, बिकॉज ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं से आप फ्रेश एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड किसी चीज़ को लेके हाई लेवल ऑफ पैशन आपका डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है इस समय में आपको गार्डनिंग करने का शौक़ हो सकता है, एंड हो सकता है कि फ्लावर्स नए नए अपने आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल फ्लावर्स जो है कि आप चाहोगे कि आपके इर्द गिर्द हो, आपके बालकनी में हो या टेरेस गार्डनिंग में हो।
तो वो आपको अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। हो सकता है कि यहाँ पे आप एक ऐसे जैसे लाइक नॉर्थ ईस्ट काइंड ऑफ एरिया में आपका जाने का दिल कर सकता है। तो नया पैशन हो सकता है घूमने फिरने का, खाने पीने का, यहाँ पे आपका डेवलप होता हुआ दिखाई दे रहा है। नए शौक जो है कि आते हुए आपकी लाइफ में दिखाई दे रहे हैं। न्यू हॉबीज़, न्यू एक्टिविटीज़ आप जो है कि करना चाहोगे जो आपकी लाइफ में हीलिंग, कामनेस और रिजुविनेशन लेके आए। देन वी हैव द कार्ड ऑफ डे ऑफ मटेरियल सक्सेस। तो ये 10 नंबर का कार्ड है और बता रहा है कि कहीं ना कहीं ये वक्त है जहां आपको फाइनेंशियल गेन होगा, पैसे आपकी तरफ आएंगे, मनी को आप अट्रैक्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। ये मनी वो नहीं है जो कि आपको अपॉर्चुनिटी के रूप में या गिफ्ट के रूप में मिल रहा है, ठीक है। ये वो मनी है जिसके लिए आपने मेहनत की है। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर से हो, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब में हो, तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये अच्छा समय है जहाँ आपकी सैलरी इंक्रीज हो सकती है, आपका काम नोटिस किया जा सकता है, आपको अप्रिशिएशन मिल सकता है, यहाँ पे ये चीज़ है, आपकी तारीफ हो रही है। इसके अलावा यहाँ पे ये समय आपके लिए है कि फादर या फैमिली सपोर्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। अगर आपको फैमिली से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए या फादर से फाइनेंशियल हेल्प चाहिए तो वो आपको मिलेगी। एंड मे बी ये फादर नहीं तो ये फादर लाइक फिगर हो सकते हैं, बट डेफिनेटली ये फैमिली भी यहाँ पे इन्वॉल्व दिखाई दे रही है। ये वो समय हो सकता है जहाँ आप अपने फादर या अपने फैमिली या अपने पार्टनर को कह रहे हो कि आपको कुछ लेना है, वो थोड़ा एक्सपेंसिव हो सकता है, तो चांसेस हो सकता है कि वो चीज़ आपको दिला दी जाए या फिर वो चीज़ जो है कि आपको मिल जाए, तो वो है यहाँ पे। इसके अलावा बॉटम की जो एनर्जी है वो आपके लिए बता रहा है डे ऑफ सेलिब्रेशन। आई होप कार्ड इज विजिबल। यस, ये कार्ड आपके लिए बता रहा है कि यहाँ पे फ्रेंड्स के साथ आप हैंग आउट कर सकते हो, पार्टी कर सकते हो। तो ये सारा चीज़ है आपके लिए बिहाइंड द सीन। ये भी एक चीज़ जो एक्टिविटी इस समय में है आप लोगों के लिए होने वाली है। एंड यस, सो लेट अस सी लास्टली आप लोगों के लिए और क्या मैसेजेस है, स्कॉर्पियोस के लिए यहाँ और क्या मैसेजेस है डिवाइन। ओके, यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप सबको प्लीज़ करना या सबको खुश करना वो आपके बस की बात नहीं है। इफ़ यू वांट टू प्लीज़ एवरीवन, या फिर आपको लगता है कि हर कोई आपका काइंडनेस डिजर्व करता है, तो वो आपको ऐसी एक्सपेक्टेशन को छोड़ देनी चाहिए। डेफिनेटली सबके लिए काइंड होना आपके इट्स नॉट योर कप ऑफ टी, और ये आपका ये आपका मसला भी नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ है, ठीक है। तो अवॉइड टॉक्सिक पीपल, कोशिश कर रहे हो टॉक्सिक लोगों को जो है कि अवॉइड करना, उनके साथ हैंग आउट करना जो कि आपकी सोल, आपके स्पिरिट को कि आपको डीमोटिवेट करते हैं, जिनके साथ आप कंफर्ट फील नहीं करते हो, बेसिकली जिससे आपकी वाइब मैच नहीं करती है। अपने आप में आप कोशिश कर रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने का, एंजॉय करने का, कॉन्फिडेंट रहने का। एंड इस समय हो सकता है कि आप किसी चीज़ का 30 डे चैलेंज भी ले सकते हो, ठीक है। चांसेस यहाँ आपके लिए ये भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ों का 30 डे चैलेंज आप हो सकता है कि आपके मन में चल रहा हो या फिर आप जो है कि लेने वाले हो, तो डेफिनेटली ये चीज़ आपको लेनी चाहिए। चेंज जो है कि आता हुआ दिखाई दे रहा है, बदलाव यहाँ आ रहा है आपकी लाइफ में। एंड प्लेंटली ऑफ मटेरियल थिंग, मटेरियलिस्टिक प्लीजर जो है कि आपको मिलेगा यहाँ पे, ये है आप लोगों के लिए। फैमिली विश कोई कम ट्रू है, फैमिली के लिए आप कुछ लेना चाहते हो, लैंड हो, प्रॉपर्टी हो, घर हो, व्हीकल हो, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे फैमिली से रिलेटेड कोई विश जो है कि पूरी होती हुई दिखाई दे रही है, या बेबी बॉर्न हो रहा है, यहाँ पे कंसीव कर पा रहे हो, वो चीज़ है आप लोगों के लिए। आगे यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको मेहनत डेफिनेटली बढ़ानी है और करोगे, किस्मत अच्छी है, मेहनत करोगे तो आपको जो भी चीज़ चाहोगे आपको वो चीज़ मिल जाएगी। हो सकता है यहाँ पे जो चीज़ आप खो दो उस चीज़ का लॉस यहाँ पे हो सकता है आपको, और कोई इस समय आपको बहुत ज़्यादा हो सकता है आपके विचारों में बिजी है, और ये समय है किसी सिचुएशन से निकलने का, कोई आपके बारे में बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है यहाँ पे। लास्ट है पे अटेंशन टू योर हेल्थ, हेल्थ को लेके आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन देनी है। यहाँ पे हो सकता है माइग्रेन इशू हो सकता है, या ओवर थिंकिंग कर सकते हो, यहाँ पे आपके बैक में पेन हो सकता है, एंड ईयर प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ अपने हेल्थ का यहाँ पे यूनिवर्स चाह रहे हैं कि आप तो ध्यान दो, ठीक है। सो एंड यस, जस्ट टेक केयर ऑफ़ योर सबकॉन्शियस माइंड टू, कि आप कौन से थॉट्स को एंटरटेन कर रहे हो, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे है आप लोगों के लिए। सो दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर मैसेज। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। पर्सनल रीडिंग लेनी है, कोई भी प्रॉब्लम आप चाहते हो आपकी लाइफ से दूर हो जाए, सॉल्व करवाना, सो ये सब टैरो रीडिंग के थ्रू करवा सकते हो, और सारी इन्फॉर्मेशन है पर्सनल रीडिंग की डिस्क्रिप्शन में। सो बाय बाय एंड टेक केयर।